हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटीएंस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइजर भोपाल के पीएचडी फिजिक्स इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में। बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ के क्वेश्चंस, जिसमें आपसे पूछा गया था कि ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, और जब आप ये ड्रॉ कर देंगे तो फिर पूछा गया था कि व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर एंड एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। अब इन ग्राफ्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं e टू दी पावर x के ग्राफ से। तो आप सभी जानते हैं कि e टू दी पावर x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ये यहाँ पे y एक्सिस को x इक्वल टू 0 जब हम रखते हैं तो ये y एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट करता है। ये हमारा 1 पॉइंट है। और यहाँ पे अगर जब हमारी x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाती है तो ये हमारा e टू दी पावर x 0 हो जाता है, और जब x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो ये बढ़ता चला जाता है इन्फिनिटी की तरफ। इस तरीके से आप e टू दी पावर x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ जस्ट रिवर्स हो जाएगा। जो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की चीज है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगी, और सेकंड क्वाड्रेंट का जो ग्राफ था वो फर्स्ट में आ जाएगा। ये जस्ट इस तरीके से आपको ग्राफ दिखेगा। x इक्वल टू 0 पे अभी भी ये 1 है, लेकिन इस बार x इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये 0 होगा और x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन। आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन में, देखिए ये जो ग्रीन ग्राफ आपको दिख रहा है ये e टू दी पावर x का ग्राफ है, और रेड ग्राफ आपको दिख रहा है ये e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, और ये दोनों सेम पॉइंट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल e टू दी पावर x और e टू दी पावर माइनस एक्स हुआ। लेकिन अगर हम e टू दी पावर एक्स स्क्वायर या फिर e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, वो किस तरीके से दिखेगा। तो ये जो ग्राफ है ये e टू दी पावर एक्स स्क्वायर का है एक्चुअल में। कैसे ये ड्रॉ करेंगे आप, सबसे पहले आप देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स की वैल्यू आप पॉजिटिव रखिए या नेगेटिव रखिए, इसके अंदर जो टर्म आने वाला है ऊपर वो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। इसका मतलब e टू दी पावर x का जो ग्राफ था वो पॉजिटिव x की वैल्यूज के लिए इस तरीके से ग्राफ जा रहा था आपके पास। अब x की वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। इसका मतलब ये जो इधर साइड में जो ग्राफ था, मैं इसको डॉटेड लाइन से इंडिकेट अगर करता हूँ, तो ये ग्राफ आपका कभी भी रिपीट नहीं होने वाला है। तो आप इस ग्राफ को इग्नोर कर सकते हैं। बेसिकली अभी जब x की नेगेटिव वैल्यूज होंगी तब भी हमारा जो पॉजिटिव डायरेक्शन का ग्राफ है वही रिपीट होने वाला है। तो जैसा आपका राइट हैंड साइड में ग्राफ है वैसा ही आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी ग्राफ आएगा, और ये ग्राफ आपका इस तरीके से ग्रीन कलर में दिखने लगेगा। लेकिन इसी चीज को अगर आप e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, जैसे कि ये ग्राफ है आपके पास e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर का, कैसे आया। अब देखिए x की वैल्यू आप पॉजिटिव रखिए या नेगेटिव रखिए, ये एक्स स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा, लेकिन उसके साथ में माइनस लगा हुआ है तो ये बेसिकली e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ होगा, लेकिन वो भी नेगेटिव डायरेक्शंस में जो वैल्यूज थी उनके ग्राफ के लिए। अब जब आप पॉजिटिव की तरफ जाएंगे फिर भी उसको नेगेटिव कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू माइनस करेंगे तो फिर से वो नेगेटिव ही आने वाला है। तो इस डायरेक्शन में भी जो नेगेटिव ग्राफ था वो रिपीट होगा। तो इस तरीके से आपको एक ग्राफ दिखने वाला है जिसका मैक्सिमम पॉइंट आपका एक्स इक्वल टू 0 पर आ रहा है, जिसकी वैल्यू 1 है। तो ये है e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और ये ग्राफ था e टू दी पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ जिसका मिनिमा यहाँ पे है। अब हम थोड़ा शिफ्टिंग करना चाहते हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया है नेक्स्ट में e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो उसको समझने के लिए पहले हम मॉडुलस का जो सिंपल ग्राफ होता है उसको समझते हैं। आपको पता है मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे होता है जो कि एक्स इक्वल टू 0 से पास करता है। अब इसको आप अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 करना चाहेंगे या फिर मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 करना चाहेंगे तो वो ग्राफ किस तरीके से दिखेगा, वो ऐसे दिखता है। ये जो आपको ग्रीन कलर का ग्राफ दिख रहा है ये आपका मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये आपका मॉड ऑफ एक्स है। और जो आपको ये यहाँ पे ब्लू कलर में दिख रहा है ये आपका मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का ग्राफ है। मतलब कि जब हमें x की वैल्यू x माइनस 2 कर देंगे तो ये पॉइंट जो 0 पे था वो शिफ्ट होके 2 पे आ जाएगा। कैसे पता चला कि 2 पे आएगा, यहाँ पे हम x की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, जो कि पहले x इक्वल टू 0 पुट करने पे 0 होता था, अब x इक्वल टू 2 पुट करने पे 0 हो रहा है। तो ये ग्राफ हमारा जो ओरिजिन पे था वो शिफ्ट होके +2 पे चला जाएगा। सिमिलरली अगर आप ये ब्लैक ग्राफ को देखेंगे तो ये ग्राफ है आपके पास मॉड ऑफ x प्लस 2 का। तो ये मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ है। अब इसमें अगर आप x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो ये आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, तो ये ओरिजिन से लेफ्ट में शिफ्ट हो गया और -2 पे आ गया। तो यहाँ से आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया। कंसेप्ट क्या है कि अगर हम किसी x की वैल्यू में प्लस करते हैं तो वो लेफ्ट में शिफ्ट करता है, और अगर हम उसी में माइनस करते हैं तो वो राइट में शिफ्ट होता है। तो इस तरीके से हमें एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी समझ में आई कि प्लस करने पे लेफ्ट जाना है,
माइनस करने पे राइट जाना है। अब इसी प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं हमारा जो ग्राफ था उसके लिए। ग्राफ क्या था हमारा ग्राफ था कि हमें e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है और हम ड्रॉ करना चाहते हैं, ये e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और हम यहां से ड्रॉ करना चाहेंगे e टू दी पावर माइनस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड हम ड्रॉ करना चाहेंगे e टू दी पावर माइनस ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देख सकते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का सिंपल यूज करके अगर हम यहाँ x की जगह पे -2 करेंगे तो ये यहाँ से 0 की बजाय 2 पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपको ग्राफ दिख रहा है कि इसका जो मैक्सिमम पॉइंट पहले 0 पे था अब ये 2 पे आ गया है। सिमिलरली अगर आप x की जगह पे प्लस करेंगे, x प्लस 2 करेंगे तो वो ग्राफ आपका यहाँ से शिफ्ट होके इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया हमने कि अगर हमने -2 किया तो इधर आ गए, +2 किया तो इधर आ गए। इस तरीके से आप इन दो ग्राफ्स को ड्रॉ कर सकते थे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट में हम और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सेम आइजर भोपाल के इंटरव्यू में पूछे गए थे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।